अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 9 और मैट्रिक की बायो का बेसिकली एसएलओज हैं। ठीक है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया, जिसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ आप सबका, कि आप लोगों ने इतना मुझे जो है हर वीडियोस पे प्यार दिया। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ऊपर भी आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे, शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स में सारे, कि उनको भी आसानी हो। इंशाल्लाह इस वीडियो का लाइक एम जो है हम 50 रखते हैं। 50 आप करवा दोगे तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं आखिरी कुछ वीडियोस हमारी रह गई हैं नाइनोमेट्रिक से रिलेटेड। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम कुछ पीएचडी के ऊपर जो है हम बात कर लेंगे। ठीक है, पीएचडी, और फिर उसके बाद जो है हम बात कर लेंगे अपना फिजिक्स और मैथ्स, और फिर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह वीडियोस आप लोगों के पास आ जाएंगी। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 9 की बायो और मैट्रिक की बायो के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कवर आउट करना, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है बायो का सब्जेक्ट। ठीक है, 9 के रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं होता, बट मैट्रिक के रिलेटेड हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे, पहले 9 वालों का डिस्कस कर लेता हूँ मैं। टोटल आप लोगों के पास जो है 9 चैप्टर्स हैं बायो के अंदर। ठीक है। अब 9 चैप्टर्स के अंदर जो है आपने किस किस तरीके से करना है, सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है, ठीक है, वहाँ से बेसिकली आपके पास एक एमसीक्यू, टोटल 12 एमसीक्यूज़ आपके पेपर में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब एक एमसीक्यूज़ आपका चैप्टर 1 से आता है, एक चैप्टर 2 से। चैप्टर 3 से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, चैप्टर 4 से मोस्ट प्रोबब्ली 1 आता है। और बाकी जो किंगडम्स ये सब वाले जो आपके पास चैप्टर्स हैं, उसमें से 2 आपके जो है एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट का जो लास्ट चैप्टर है उससे 1, और बाकी जो है 2 चैप्टर 8 और 7 वाले, उससे 1-1 एमसीक्यूज़ आपके आते हैं। टोटल 12 एमसीक्यूज़ आपके पेपर्स में इंक्लूडेड हैं। अच्छा, ये एसएलओ जो है ये 2024 के रिलेटेड है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है कि सर ये टारगेट पेपर है या क्या है? देखो, एसएलओस का मतलब ये होता है कि एक पैटर्न, कि आपका 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके का है और आप किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेता हूँ, कि आप लोग वो बच्चे जो मतलब कि जिन्होंने अपनी तैयारी अभी तक की नहीं है, तो उन टॉपिक्स को कवर आउट करके अपनी एग्जामिनेशंस को पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर सबसे पहले जो है आपके पास 1 पे बात की जाए, तो ज़्यादातर चैप्टर 1 के अंदर जो है डेफिनिशंस आपके पास आ जाती हैं। ठीक है? मैं साथ-साथ आपकी एडिट भी करता रहूँगा, कि आप लोग, अब एक आपके पास शॉर्ट आ जाता है जिसमें डेफिनिशंस आती हैं। अब डेफिनिशंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा क्या जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनिशंस के अंदर या तो आपसे जो है एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा कि भाई बायोलॉजी बता दें, या फिर उनकी ब्रांचेस बता दें आप। ठीक है? या तो आपसे डिफरेंसेस पूछ लिया जाएगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। ठीक है? या तो फिर आपसे छोटी डेफिनिशन भी पूछी जा सकती है, जैसे कि हिस्टोलॉजी की डेफिनिशंस पूछ ली जाएगी, या इम्यूनोलॉजी की डेफिनिशंस पूछ ली जाएँगी। इस तरीके से आपका जो है ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये आपके पास जो है ये हो गया। ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर जो इतना ज़्यादा मतलब कि और कुछ चीज़ें वैसे पूछी नहीं जाती हैं। बाकी हाँ, डिटेल के अंदर जो है, अगर चैप्टर 1 की डिटेलिंग में बात करूँ, तो यहाँ से भी बेसिकली आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोस्ट प्रोबब्ली लेवल ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन से रिलेटेड जो है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी मुस्लिम साइंटिस्ट हो गया, या फिर आपके पास ब्रांचेज़ हो गई, ये क्वेश्चन जो है ये आपके शॉर्ट के हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपके की तैयारी किस तरीके से करनी है। चैप्टर नंबर 2 बहुत आसान है, ये 2 चैप्टर से इतना ज़्यादा मतलब कि आपके पेपर्स के अंदर इस बार इंक्लूडेड है भी नहीं। चैप्टर नंबर 1 से हो जाता है, अब चैप्टर नंबर 2 से मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर चैप्टर नंबर 2 से देखना है, तो आप बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनिशंस को देख सकते हैं, हाइपोथेसिस डेफिनिशन देख सकते हैं। बस ये 2 डेफिनिशन इसके अंदर ज़्यादातर होती है। थ्योरी एंड लॉज़ की मतलब कि आप डिफरेंसेस देख सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर जो है कुछ भी मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो इस चैप्टर से आपका जो है ना, यहाँ से चैप्टर नंबर 2 से जो है आपके पास लॉन्ग नहीं आता है। ठीक है? अब उसके बाद आपके पास जो है चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या चीज़ है? अब चैप्टर नंबर 3 थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पे आपसे जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपसे भाई डेफिनिशंस तो यहाँ पे नहीं पूछे जाते। लाइक यहाँ पे आपसे ना डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कि आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स के बारे में बता दें। ठीक है? या तो फिर आपसे ना कुछ एक रीज़न क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि मुझे याद आ रहा है एक रीज़न क्वेश्चन मैंने करवाया था, कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इंटू 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो ये चीज़ें जो है, इनको आप देख लेना। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पर आपका 3 में 1 क्वेश्चन आपका जो है इंक्लूडेड होता है। अच्छा, शॉर्ट के अंदर टोटल 13 क्वेश्चन आपके पेपर में है, 8 आपने करने हैं। ठीक है? इस तरीके से आपके पास है। ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास डिटेल के अंदर अगर मैं बात करूँ, यही इसके अंदर आता है। डिटेल के अंदर आपके पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक और क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर। तो इवन यहाँ पे 2 शॉर्ट आपके पास आ सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं अफेक्ट मतलब कि बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जो है ना टॉपिक्स होगा, उनको देख लीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ पे 4th के अंदर क्या है, चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 4 के अंदर आपके पास डिफरेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास जो है प्रोक्रियोटिक सेल्स और यूक्रियोटिक सेल्स जो है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया और फिर आपके पास क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंसेस, ये 2 चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से कुछ रीज़न क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ रहे होते हैं। अब रीज़न क्वेश्चंस लाइक किस तरीके के होते हैं? रीज़न क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, जो कि मैं आपको बता, जैसे कि भाई व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है? जो मेरे दिमाग में लाइक आ रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होते हैं। बाकी यहाँ से डेफिनिशंस आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि भाई प्लाज्मोलाइसिस हो गया। ठीक है? टिश्यू हो गया। नोट्स पूछा जा सकता है आपसे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटो उसकी। ठीक है? फिर आपके पास एक्सोसाइटोसिस ये पूछ सकते हैं आपसे। कार्टिलेज, ये जो डेफिनेशंस है, ये सारी चीज़ें आपसे, ठीक है? न्यूक्लियोप्लाज़्म, ये सारी चीज़ें डिफेंस में आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, डिटेल के अंदर बात करें कि भाई डिटेल में इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो डिटेल के अंदर आपके पास जो है ना, ये आपके पास एक क्वेश्चन तकरीबन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है।
जैसे आप भाई शॉर्ट में एक और क्वेश्चन हो सकता है, आप फंक्शंस बता दो, न्यूक्लियस का फंक्शन बता दो, माइक्रोस्कोप बता दो, ठीक है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है फ्लूइड मॉडल, ठीक है। आप देख लेना, अपनी बुक में होगा, मुझे प्रॉपर अभी नेमिंग याद नहीं आ रही। फ्लूइड मॉडल होगा, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मॉडल, उसको लाजमी देख लेना, वो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में है, ठीक है। चैप्टर 5 के अंदर क्या चीज़ है? अच्छा जी, 5 के अंदर आपने जो है सबसे पहले जो करना है, इट्स ऑल अबाउट, अच्छा, नेक्रोसिस, इनको देख लेना, क्रॉसिंग ओवर, ये डेफिनेशन छोटी मोटी है, इनको देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप रीजंस पे क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि मियोसिस जो है इज कॉल्ड, मतलब रिडक्शन डिवीजन उनको क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा है। और मियोसिस मतलब कि नेसेसरी क्यों होता है ग्रोथ के लिए, मियोसिस बोल रहा हूँ, मिटोसिस क्यों जरूरत होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। बाकी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। लॉन्ग का इसमें से जो है लाजमी आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, और आ क्या सकता है कि आप बेसिकली मियोसिस और मिटोसिस की बेसिकली जो है ना स्टेजेस बता दें डायग्राम के साथ, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है आपके पास ये आ सकता है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 के रिलेटेड में क्या चीज़ है, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है आपसे ज़्यादातर मतलब कि क्या पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे इनहेबिटर्स पूछा जा सकता है, एक्टिवेशन एनर्जीज पूछा जा सकता है डेफिनेशंस के अंदर, ठीक है। और अगर आप ये बोलें कि भाई डिफरेंसेस में क्या पूछ सकते हैं, तो डिफरेंसेस में इतना ज़्यादा इससे पूछा नहीं जा सकता, आप एक्टिवेटर और इनहेबिटर्स को देख सकते हो। बाकी जो है इंजाइम से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजाइम के अच्छे तरीके से देख लेना कि इंजाइम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। इंजाइम जो है वो स्पेसिफिक नेचर क्यों होता है, ठीक है। और कैसे यूज होता है इंडस्ट्रीज में, ये सारी चीज़ें रीजन है कुछ, इनको देख लेना। क्योंकि बायो के अंदर एक बात लाजमी याद रखिएगा कि बायो में डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, और रीजन क्वेश्चंस के खास तौर पे, क्योंकि पेपर को डिफिकल्ट जो बनाता है वो रीजंस बनाता है आपका। उसके बाद इसके अंदर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स के अंदर एंजाइम से रिलेटेड या करेक्टर ऑफ एंजाइम या तो शॉर्ट में दे देंगे या तो फिर वो लॉन्ग में दे देंगे आपको, ठीक है। और इसके अंदर जो है फैक्टर अफेक्टिंग जो है एंजाइम एक्टिविटीज एक क्वेश्चन था, मुझे आज भी याद आ रहा है, वो इसके साथ ऐड करके आप जो है कर लेना। वैसे लॉन्ग के अंदर इतना ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है, शॉर्ट को ही लॉन्ग में दिया जा सकता है, बट इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 7 के अंदर क्या चीज़ है, 7 में आप डेफिनेशन देख सकते हो, लाइक कौन कौन सी, फोटोलाइसिस की डेफिनेशन देख सकते हो, फर्मेंटेशन देख सकते हो, उसके बाद जो है स्ट्रोमा ये देख सकते हो आप, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ये डेफिनेशन के अंदर देख सकते हो। बाकी इसके अंदर डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 7। और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन या एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनके जो है डिफरेंसेस को लाजमी देख लेना। बाकी जो है कुछ मेरे ध्यान में कुछ रीजन आ रहे हैं, हाँ मैं बता देता हूँ कि भाई CO2 कैसे आप मेंटेन कर रहे होते हैं टेम्परेचर ऑफ अर्थ में, ये ठीक है। और रेस्पिरेशन कैसे मतलब डिफरेंट होती है ब्रीथिंग के अंदर, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। बाकी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लाजमी आता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर क्या आता है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो होता है फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ लेते हैं, और उसके फेजेस पूछ लेते हैं, मतलब डार्क रिएक्शन और वो, ठीक है। और इसके बाद और इसमें जो है आपके पास ये पूछ लेते हैं, भाई आपसे एक और चीज़ क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। और एक और चीज़ पूछ लेते हैं इसके अंदर कि एरोबिक और एनारोबिक के बारे में, मतलब रेस्पिरेशन लॉन्ग में ही पूछ लेते हैं। दो आपके पास यहाँ से जो है लॉन्ग एग्जामिनेशन में आते हैं। अब चैप्टर नंबर 8 में क्या है, ठीक है, सही है। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है, वैसे तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर डेफिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं कुछ भी, चैप्टर नंबर 8 के अंदर ज़्यादातर मतलब कि आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई विटामिन क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, ये आपके पास एक शॉर्ट पूछ लिया जाता है। मिनरल्स बता दें क्या चीज़ होता है, हाँ, ठीक है। आपके पास अफेक्ट्स पूछ सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन जो है ऑन ह्यूमन जो है, ये आपके पास एक शॉर्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ से बेसिकली चैप्टर नंबर जो है ना 8 से आपके पास दो शॉर्ट जो है वो पूछे जा रहे होंगे इंशाल्लाह एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो है उसको देख लीजिएगा। डायग्राम्स आपकी वहाँ पे पूछा जाएगा, डायग्राम्स मैंने आपको बता दिया, डायग्राम्स पूछा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स होगी, और बाकी जो ये आखिरी चैप्टर है इनसे भी डायग्राम्स के रिलेटेड डिस्कशन होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़, जैसे कि भाई स्टोमाटा हो गया, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, या फिर आपके पास जो है ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे पूछी जा सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंसेस में क्या पूछा जा सकता है, तो पॉल्मरी सर्किट और फिर आपके पास सिस्टमैटिक सर्किट ये देख लीजिएगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से ज्यादातर डिफरेंसेस आपके एग्जामिनेशन में चैप्टर 9 से आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वेन्स और ये आर्टरीज, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रांसपायरेशन जो है क्यों नेसेसरी होता है प्लांट में, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और अगर मैं डिटेल्स इसमें पूछूं तो इसमें ब्लड के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा, और ट्रांसप्रेशन जो है वो देख लीजिएगा। ह्यूमन हार्ट के बारे में भी इससे तकरीबन जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ह्यूमन हार्ट जो है, इंटरनल ह्यूमन हार्ट, ये जो है लाजमी एग्जामिनेशन में आ जाता है डायग्राम्स के साथ, तो इस पर देख लीजिएगा। और साथ में जो है यहाँ पे भी बेसिकली जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ पेपर 9 क्लास का है, ठीक है। अब इसमें से कुछ मतलब कि एक दो क्वेश्चन चैप्टर से कम हो सकते हैं, बट अगर आपने करना है, ठीक है, अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ना है तो आप स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स जो है आप उनको छोड़ सकते हो, चैप्टर नंबर 1 और 2, बेशक अगर ये क्वेश्चन इस पेपर से आ भी रहा है आप इनको छोड़ सकते हो, मगर आगे के चैप्टर्स आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि बाकी के चैप्टर्स को अटेम्प्ट करें, आप इन्हें छोड़ते हैं, बट डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, ठीक है। और मैंने जो बताया है उनके ऊपर थोड़ा सा जो है जोर दे दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो आ गया है वो इज ऑल अबाउट कि आपका जो है
मैट्रिक का जो है बेसिकली बायोलॉजी का जो है, नाइन्थ वालों का तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि नाइन्थ में क्या क्या चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, ठीक है, उस तरीके से आपने प्रिपेयर्ड होना है। अब मैट्रिक के रिलेटेड जो है मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मैट्रिक के रिलेटेड कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैट्रिक के रिलेटेड जो सबसे पहले है, देखो चैप्टर नंबर 1 है आपका। देखो मैट्रिक के एक बात याद रखना मैट्रिक वालों, तुम लोगों का पेपर 9 जैसा नहीं आता। 9 में कभी कभार क्या होता है कि 9 में ज्यादातर ना आपसे थ्योरेटिकली चीजें पूछी जाती हैं, पर मैट्रिक के अंदर थ्योरेटिकल चीजें नहीं पूछी जाती। मैट्रिक में ज्यादातर रीजंस क्वेश्चंस होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो इतना ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, मगर वहां पे आपने जो है कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे लंग कैंसर के बारे में देख लो, ठीक है, एस्थमा मतलब कि क्यों है, ठीक है, कुछ 5 एनिमल्स के नाम बता दो जो कि बॉडी सरफेस जो होता है गैसियस स्टेट पे होता है। आपने कुछ डिफरेंसेस बता दिए रेस्पिरेशन और एक्सपायरेशन से रिलेटेड, ठीक है। ऑक्सीजन डेप्थ क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर हम डीप ब्रेथ क्यों लेते हैं, ठीक है, डीप ब्रेथ क्यों लेते हैं हम एक्सरसाइज मतलब कि आफ्टर एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब कि उसके बाद अगर इसमें ही लॉन्ग की बात की जाए, तो इस चैप्टर से अगर आप ये सोचते हो ना, तो इस चैप्टर से तकरीबन तकरीबन आपका जो है, देखो एमसीक्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी सेम ही है कि स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स हैं आपके एक एक एमसीक्यूज हैं, 3 4 से 2 2 एमसीक्यूज आते हैं, 6 से 2 एमसीक्यूज आते हैं, बाकी सबसे 1 1 एमसीक्यूज आते हैं, हर चैप्टर से होता है, ठीक है। अब लॉन्ग के अंदर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ लेते हैं कि भाई वेंटिलेशन इन मैन जो है वो बता दीजिए यहाँ पे, या फिर आप ये बता दें कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये डिस्कस कर लें। तो ये कुछ क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। बाकी चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब 2 के अंदर ज़्यादातर मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, हेमिस्टेसिस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, और किडनी स्टोन क्या होता है। आपने न्यूफ्रॉन की डायग्राम्स को देखना है, क्योंकि इसमें डायग्राम्स मैट्रिक में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होती हैं। कुछ मेरे माइंड में और भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। वो ये है कि मतलब कि प्लांट कैसे सर्वाइव होते हैं सॉल्टिश वाटर के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि जो है। और जब आप मतलब कि प्लांट्स जो है कब रिमूव हो जाते हैं लिक्विड वाटर से इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम जो है चैप्टर नंबर 2 में काफी इंपॉर्टेंट है। 2 लॉन्ग्स यहाँ से आपके निकल सकते हैं एग्जामिनेशन में। यूरिनरी सिस्टम्स ऑफ मैन ये लाजमी देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूफ्रॉन हो जाता है, या एलएस ऑफ किडनी हो गई आपके पास, लेफ्ट साइड ऑफ किडनी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, ठीक है, एंड देयर ट्रीटमेंट। ये नोट्स के तौर पर आपसे जो है एग्जामिनेशन में चैप्टर नंबर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो हो गया, ठीक है। अब आपके पास चैप्टर नंबर 3 का मामला है। तो 3 के मामले के अंदर आता है मतलब फीडबैक सिस्टम्स क्या चीज़ होता है, या फिर आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब फास्टर क्यों होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन से, ये एक रीजन क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे जो है यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भाई डिफरेंस बता दें केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन्स क्या चीज़ होते हैं, ये सब आप बता दें। फिर लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, ये देख लेना लाजमी। तो यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। लॉन्ग में यही होता है ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ह्यूमन आई से वैसे इतना ज़्यादा नहीं पूछते, आप स्ट्रक्चर्स को देख लेना ह्यूमन ब्रेन के, ठीक है। तो ये मतलब कि जो है आपके पास इसमें। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4, चैप्टर 4 में ज्यादातर स्केलेटन से रिलेटेड होता है कि स्केलेटन बता दो, बोन्स एंड कार्टिलेज का जो डिफरेंस है उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है कितने बोन्स प्रेजेंट हैं आपके, ठीक है। उसके बाद जो है आपने डायग्राम बनानी होती है, जॉइंट्स एंड बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट, ये सब की डायग्राम्स एग्जामिनेशन में लाजमी आएगी। रिकेट क्या चीज़ होती है, ठीक है। बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल्स क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी लॉन्ग के अंदर ना इस चैप्टर से वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं आता, बट एग्जामिनेशन में डिसऑर्डर ऑफ बोन्स पूछ लेते हैं आपसे, मतलब कि डिसऑर्डर ऑफ बोन्स बता दें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मतलब के कर लिया जाता है। अच्छा, 5th चैप्टर के अंदर जो है यहाँ पे आपसे डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ लिया जाता है, या फिर एपिजाइल या फिर हाइपोजाइल मतलब कि जो जर्मिनेशन उनको देख लेना, ठीक है। टीएस ऑफ आपने जो है ना फ्लावर, जो है टीएस ऑफ फ्लावर्स बेसिकली पढ़ा होगा, उसको देख लेना, मेरे माइंड में भी यही है। डायग्राम्स लाजमी तौर पे देखना होगा, डायग्राम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एसटीडीज क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना जर्मिनेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद जो है आपके पॉलिनेशन क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल नेचुरल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये सारे लॉन्ग वैसे इतना खास इसके अंदर से नहीं, पूरा शॉर्ट ही ज़्यादातर आता है। शॉर्ट आप देख लेना। 6 चैप्टर के अंदर जो है आपके पास, अच्छा 6 के अंदर ज़्यादातर आपके पास जो क्वेश्चन है ना, इज ऑल अबाउट कि भाई जीन क्या चीज़ होती है, डिफाइन कुछ डिफाइन करने के लिए आ जाता है यहाँ पे, होमोजाइगोस या फिर भाई हेट्रोजाइगोस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन आ जाता है, नेचुरल सिलेक्शन आ जाता है। अच्छा हाँ, इसके अंदर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भाई लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई आपके पास मेंडल्स का जो है सेग्रीगेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। और डी हाइब्रिड क्रॉस जो है बाय लॉज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डार्विन ऑफ थ्योरीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर से तकरीबन तकरीबन आपके पास 2 क्वेश्चन तो लॉन्ग के कहीं नहीं गए इस बार। या तो आपके पास वाटसन एंड क्रिक मॉडल पूछ लेंगे, या तो फिर आपसे शॉर्ट के अंदर जो है सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल्स पूछ लेंगे, या डार्विन ऑफ थ्योरी ये शॉर्ट के अंदर आता है। तो इसके अंदर से शॉर्ट भी जो है वो अच्छा आता है। चैप्टर 6 को भाई मत करना कुछ भी, ठीक है।
7 में अंदर चैप्टर्स में जो है ना, एग्जामिनेशन में जो है डेफिनेशंस काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। पैरामिड्स पूछ लिया गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज होता है, ठीक है, एजल ब्लूम क्या चीज है आपके पास, नाइट्रोजन साइकिल्स को ड्रॉ करो क्या होता है क्या नहीं है, ठीक है, अफेक्ट ऑफ लाइट क्या होता है इकोसिस्टम्स में। फिर अगर लॉन्ग में पूछा है तो ज्यादातर मतलब कि ना बायोटिक फैक्टर्स पूछ ली जाती है इकोसिस्टम्स के अंदर, बायोटिक फैक्टर क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल्स आपसे डिटेल में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब है। अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि फर्मेंटेशन मतलब बता दें, फर्मेंटेशन क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजीज क्या होती है, डेफिनेट इसमें नोट्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और अगर लॉन्ग में पूछोगे, मतलब यहाँ से 8 से एक ही चैप्टर आता है, एक मतलब एक ही सवाल आएगा तो आएगा शॉर्ट में, ठीक है। लॉन्ग में ज्यादातर यहाँ से जो पूछा जाता है मोड ऑफ वैक्सीनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, वरना ऐसे 8 के अंदर जो है ना, ठीक है, 8 के अंदर वैसे मोड ऑफ वैक्सीनेशन बेसिकली, सॉरी, मोड ऑफ वैक्सीनेशन 9 चैप्टर के अंदर है, 8 के अंदर लॉन्ग का कुछ भी नहीं है, लॉन्ग का मटेरियल 8 में नहीं होता, ठीक है। तो बाकी 8 के अंदर लॉन्ग कुछ भी नहीं, शॉर्ट ही ज्यादातर, शॉर्ट या फिर रीजंस आपके 8 में पूछे जाते हैं। 9 के अंदर है जो आपसे मतलब कि वैक्सीन के जो है ना मॉड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और बाकी आपसे क्या चीज पूछा जा सकता है 9 के अंदर, जो लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, मतलब कि एक सेडेटिव कहाँ पे यूज होता है मेडिसिन, ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब इफेक्टिव क्यों नहीं होता वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो मेडिसिन से रिलेटेड चैप्टर है 9, तो मेडिसिन की ही आपके जो रीजन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे कि भाई एक मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने स्टूडेंट्स का लिया था कि भाई वाई हाउ, मतलब कि जो है किस तरीके से आपको ड्रग्स जो होती हैं, जो मेडिसिन, ड्रग्स इज ऑल अबाउट मेडिसिन ही होती हैं, तो वो हम किस कैन बी टेकन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, आप नेचुरल सोर्सेज से ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, ये सारा ये है। बाकी इसके अंदर लॉन्ग अगर बात की जाए तो आपके पास जो है ना बस मोड ऑफ वैक्सीनेशन ही है जो आता है, तो एक मतलब इसके अंदर से ज्यादातर आपके पास पूरा, लॉन्ग में इतना खास इसके अंदर से कुछ नहीं है, शॉर्ट ही इसमें से ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो था यहाँ पे, ये आपके पास जो है नाइन और मैट्रिक के बेसिकली जो है बायो के एसएलओज हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बायो को अगर आपने जो है चैप्टर्स को छोड़ना है तो आप एंडिंग के चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, लाइक 8 और 9 के चैप्टर जो है ना उनको लीव आउट कर सकते हैं, और 5 को भी छोड़ सकते हैं। बाकी मगर चैप्टर्स को जो है छोड़िएगा नहीं, बाकी की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी आ जाए आप कर सको, ठीक है। और जो मैं आप लोगों को एसएलओज बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये 2024 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एसएलओज हैं। 25 के अंदर इंशाल्लाह जिंदगी रही, आप लोग की दुआ मेरी साथ रही, तो फिर एक नया एसएलओस बनाएंगे। और ये एसएलओस को टारगेट पेपर नहीं है, इंशाल्लाह टारगेट पेपर्स और अदर सिनेरियोज भी मैं अपलोड कर दूंगा सून, ठीक है। ये बस एक जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो कि आपकी एग्जामिनेशन 2024 में इस तरीके से मतलब कि चैप्टर्स को अलॉट किया गया हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट जो है, ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है वो हाजिर होऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हाजिर हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।